माय नेम इज़ अमन द्विवेदी एंड वेलकम इन मैथ वाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ही क्या है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो और मेट्री दो वर्ड्स हैं जिनका अलग अलग मतलब है। ट्रिग्नो फॉर ट्राइंगल और मेट्री फॉर मेजरमेंट। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स का मतलब होता है त्रिभुजों का मापन। तो त्रिभुज जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं। मीन्स समकोण त्रिभुज का ही हमें ट्रिग्नोमेट्री में अध्ययन करना है, इसके अलावा कोई भी स्टडी नहीं करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज का मतलब जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि समकोण त्रिभुज में अन्य कोणों का मान क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज में अन्य कोण जो होंगे वो दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एंगल भी 3 टाइप के होते हैं। तो ज़्यादा हम लोग इधर उधर नहीं जाते हैं क्योंकि मैथ का टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें डीप डिस्कशन में फिर टाइम चला जाएगा। ये हमारा एक शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे। हमारा मैथ वाला चैनल आपके लिए हमेशा हाजिर है। कोई भी मैथ की आपको समस्या आती है तो आप डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में किस प्रकार स्टडी की जाती है। सबसे पहले बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइड रेशियोज क्या है। साइड रेशियोज का अध्ययन करना। और साइड रेशियोज है क्या। साइड रेशियो में पहला आपका आता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इसके अलावा सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब हम समझेंगे साइन थीटा क्या है और साइन को साइन ही क्यों कहा गया, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज में क्या होता है कि 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाओं के अलग अलग मान होते हैं और समकोण त्रिभुज के लिए हमें एक प्रमेय बताई गई है जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग होता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में h² = p² + b² के रूप में लिखते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इसका भुजाओं के अनुपात से क्या लेना देना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुल भुजाओं के अनुपात 6 होते हैं, जिनके नाम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा होते हैं। इनका अब हम लोग अलग अलग विस्तृत अध्ययन करेंगे। साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। अभी हम इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक का प्रयोग करेंगे जिसे हम लोग PBB/HHB कहते हैं। यहाँ पर जो मैं नाम लूँगा ये किसी देश को नहीं डिनोट करता, ये जस्ट आपके पढ़ाई के लिए है, जो आप इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को स्टडी कर सके। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर परपेंडिकुलर विच डिनोटेड बाय पाकिस्तान। B फॉर भूखा प्यासा, दैट मीन बेस, एंड P फॉर अगेन परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी जानकारीप्रद रहा है, और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इसी क्रम में आगे कुछ सूत्रों का अध्ययन कराता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि साइन थीटा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कॉसेक थीटा के, और सेक थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कॉस थीटा के, और कॉट थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टैन थीटा के। अगर हमसे पूछा जाता है कि साइन थीटा का सूत्र क्या होगा तो हम तुरंत बताएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
क्योंकि अभी मैंने आपको निमोनिक बताया है PVP अपॉन HHB। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन द्विवेदी एंड वेलकम इन मैथ वाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ही क्या है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो और मेट्री दो वर्ड्स हैं जिनका अलग अलग मतलब है। ट्रिग्नो फॉर ट्राइंगल और मेट्री फॉर मेजरमेंट। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स का मतलब होता है त्रिभुजों का मापन। तो त्रिभुज जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। मीन्स समकोण त्रिभुज का ही हमें ट्रिग्नोमेट्री में अध्ययन करना है, इसके अलावा कोई भी स्टडी नहीं करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज का मतलब जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि समकोण त्रिभुज में अन्य कोणों का मान क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज में अन्य कोण जो होंगे वो दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एंगल भी 3 टाइप के होते हैं। तो ज़्यादा हम लोग इधर उधर नहीं जाते हैं क्योंकि मैथ का टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें डीप डिस्कशन में फिर टाइम चला जाएगा। ये हमारा एक शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे। हमारा मैथ वाला चैनल आपके लिए हमेशा हाजिर है। कोई भी मैथ की आपको समस्या आती है तो आप डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में किस प्रकार स्टडी की जाती है। सबसे पहले बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइड रेशियोज क्या है। साइड रेशियोज का अध्ययन करना और साइड रेशियोज है क्या। साइड रेशियो में पहला आपका आता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इसके अलावा सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब हम समझेंगे साइन थीटा क्या है और साइन को साइन ही क्यों कहा गया, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज में क्या होता है कि 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं के अलग अलग मान होते हैं। और समकोण त्रिभुज के लिए हमें एक प्रमेय बताई गई है जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग होता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में h² = p² + b² के रूप में लिखते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इसका भुजाओं के अनुपात से क्या लेना देना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुल भुजाओं के अनुपात 6 होते हैं, जिनके नाम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा होते हैं। इनका अब हम लोग अलग अलग विस्तृत अध्ययन करेंगे। साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। अभी हम इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक का प्रयोग करेंगे जिसे हम लोग PVP अपॉन HHB कहते हैं। यहाँ पर जो मैं नाम लूँगा ये किसी देश को नहीं डिनोट करता, ये जस्ट आपके पढ़ाई के लिए है, जो आप इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को स्टडी कर सके। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर परपेंडिकुलर विच डिनोटेड बाय पाकिस्तान। B फॉर भूखा प्यासा, दैट मीन बेस, एंड P फॉर अगेन परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी जानकारीप्रद रहा है, और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इसी क्रम में आगे कुछ सूत्रों का अध्ययन कराता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि साइन थीटा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कॉसेक थीटा के, और सेक थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कॉस थीटा के, और कॉट थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टैन थीटा के।
अगर हमसे पूछा जाता है कि साइन थीटा का सूत्र क्या होगा तो हम तुरंत बताएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि अभी मैंने आपको निमोनिक बताया है PVP अपॉन HHB। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।